हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे इमोशनल इंटीमेसी पे। अब इमोशनल इंटीमेसी को समझने के लिए दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एम्पैथिक अट्यूनमेंट और दूसरा है इमोशनल सेफ्टी। एम्पैथिक अट्यूनमेंट का मतलब होता है इमोशनली ट्यून्ड होना। ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना कि सामने वाले का इमोशन क्या है, सामने वाले के इमोशन को फील करना। यहाँ हम लॉजिक पहले नहीं रखते, यहाँ पे पहले आती है अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे अगर कोई बोले आप इस सिचुएशन में काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। या फिर रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बोले, मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपके लिए कितना हेवी है। अब इस तरह के जब रिस्पॉन्सेस या वर्बियाज़ आते हैं, तो सामने वाले को ये फ़ील होता है, सामने वाला ये फ़ील करता है कि मेरी फ़ीलिंग को समझा जा रहा है और यहीं से इमोशनल इंटीमेसी स्टार्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होना भी शुरू होती है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब होता है जब नर्वस सिस्टम काम डाउन फ़ील करे, जब बोलने पर रिजेक्शन का डर ना हो और इमोशंस को शेयर करने पर पनिशमेंट ना मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप में। ना साइलेंट ट्रीटमेंट हो, ना इमोशनल विथड्रॉल हो, ये 2 एस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जब इमोशनल सेफ्टी होती है, लोग नेचुरली ओपन अप करते हैं, डिफेंसिवनेस कम होता है और ट्रस्ट धीरे-धीरे बिल्ड होता है। सो ये चीज़ें इमोशनल इंटीमेसी में किसी रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इमोशनल इंटीमेसी क्या नहीं है? ये माइंड रीडिंग नहीं है, हर बात पर एग्री करना नहीं है, तुरंत प्रॉब्लम को फिक्स करना नहीं है और इमोशनल डिपेंडेंसी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इमोशनली किसी पे डिपेंड हो जाओ, ये भी इमोशनल इंटीमेसी नहीं है। तो हमें नहीं वाले पार्ट पे ध्यान रखना है, लेकिन ये वाले पार्ट पे हमें रिलेशनशिप में बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली मैरिड और अनमैरिड कपल्स के बीच में और जनरली सभी रिलेशंस में आपस में। इस पर आगे हम और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर।